मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हो ना? हाँ सर, हम तो मज़े में हैं। आप कैसे हो? मैं भी भाई बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो चलिए पढ़ाई की बातें स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। चलिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये स्पून है और स्पून पर मैं ऐसा ऑब्जर्व करूंगा, इतनी दूर से ऑब्जर्व करूंगा, फिर इतनी दूर से, फिर इतनी दूर से, फिर इतनी दूर से, फिर इतनी दूर से। अब क्या इसके बिल्कुल कहाँ पहुंचोगे भाई? ठीक है। तो इसमें टोटल 6 कंडीशंस हैं। ये 6 कंडीशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने ये देखा है बच्चों को 90% बच्चों को बोल देते हैं इनमें दिक्कत होती है, तो इसलिए हम ये लेक्चर लेके आएंगे। तो 6 कंडीशन होती हैं। चलो भाई, पहली कंडीशन देखते हैं सर, जल्दी से फटाफट बता दो हमें। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन होती है भाई हमारी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो सर इसमें क्या होता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस? तो देखिए भाई जरा, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो गया अच्छा सा कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। ये देखिए, ये हमने लिया भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इससे हमने दूर क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले ली ए बी। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट हो गई। तो चलिए भाई, रे यहाँ से कैसे निकलेंगी? तो पहली रे निकलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी बच्चों? फोकस पे से जाएगी। दूसरी रे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस पे से जाएगी। तो आप देखिए, ये जो दोनों रेज हैं एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज यहीं पे बन जाएगा। अरे स्पून में इतनी दूर से देखना जरा, ये इतनी दूर से स्पून में आपका इमेज जरा सा बनेगा, ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा, तो सबसे पहले मैंने लिखा पोजीशन ऑफ इमेज। ये मैंने लिखा भाई पोजीशन ऑफ इमेज। सर ये इमेज कहाँ पर बनी है? तो बच्चों इमेज बनी है एट फोकस। इमेज कहाँ बनी है? अपनी फोकस पे बनी है। दूसरा सर साइज जल्दी से बता दीजिए, साइज कैसा है? तो इमेज इतू सा बना, ये देखिए जरा सा इमेज, स्पून पे इतनी दूर से फेस देखोगे आपका जरा सा फेस बनेगा, बिल्कुल जरा सा। तो ये साइज भाई, तो इसके लिए हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, या हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलना, तो आप बोल देना पॉइंट साइज्ड। क्या बोलोगे बच्चों? पॉइंट साइज बोल दोगे। अब देखते हैं भाई जरा हम, फिर इसके बाद में नेचर। क्या इसका नेचर गंदा है? बिल्कुल नहीं है इसका नेचर गंदा। तो नेचर का मतलब होता है भाई यहाँ पर कि ये इमेज उल्टी बनी है या सीधी बनी है। तो कभी भी रेज एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज हमेशा बच्चों कैसी बनेगी? और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। किस तरीके से बनेगी भाई? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। अरे भाई स्पून पर अपना फेस देख लेना, तो इमेज कैसी बनेगी भाई? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। चलिए भाई, अब हम देखते हैं, ये कंडीशन हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से मेरे बच्चों। हाँ ले लिया सर। चलिए भाई सेकंड। तो सेकंड अब हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे यहाँ लेके जाना है और ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। एक स्पून उठा के और ऐसे 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 इस तरीके से देखते जाइए आप लोग, और देखिए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए भाई दूसरी कंडीशन देखते हैं जल्दी फटाफट। तो सेकंड कंडीशन, ये भाई मैंने ली सेकंड कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर। अब आप सेंटर के कहाँ पहुंच गए बच्चों? पीछे पहुंच गए। आप कहाँ पहुंच गए? सेंटर के पीछे पहुंच गए सर हम सेंटर के, ठीक है। तो ये भाई मैंने ये देखा, ये मेरा बढ़िया सा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, और ये हो गया मेरा सेंटर। और आप कहाँ पहुंच गए?
सेंटर के बिल्कुल पीछे। तो सेंटर के पीछे मतलब यहाँ पर, ये आप खड़े हो बढ़िया से, ठीक है भाई। ए बी, ये विवेक सर खड़े हैं तुम्हारे। ए बी कौन है? विवेक सर, ये खड़े हैं। तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों कहाँ से निकलेगी? फोकस पे से निकलेगी। और दूसरी रे कल मैंने बताया था फोकस पे से जाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो ये इमेज ए डैश एंड बी डैश, क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है तो इसलिए मैं इसको ए डैश और बी डैश लिखूंगा। अब चम्मच के इतने पास आकर देखना खुद को कैसी इमेज बनी है और मुझे बताना, ठीक है। चलो भाई देखते हैं जरा। तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है बच्चों? जल्दी से बता दो। बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर और फोकस के बीच में। साइज कैसा है? देखिए ये ऑब्जेक्ट आपकी बड़ी रहेगी और इमेज आपकी छोटी रहेगी, तो इसके लिए हम सिर्फ अकेला वर्ड बोलेंगे डिमिनिस्ड। क्या बोलेंगे? डिमिनिस्ड बोलेंगे, ठीक है ना भाई। चलो नेचर, क्या इसका नेचर फिर से खराब हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, इसका नेचर अच्छा होगा यार, ठीक है। तो नेचर कैसा होगा? वही रियल एंड इन्वर्टेड। अभी भी जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। चलिए भाई अगला नेचर, अगला देखते हैं। अब ये जरा जो ऑब्जेक्ट है उसको और आगे खिसका दो और आप कहाँ पहुंच जाओ? सेंटर पे पहुंच जाओ। तो ये जो सेंटर वाला रे इमेज फॉर्मेशन है ये बच्चों से बनता नहीं है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं आप लोगों के लिए। थर्ड वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर। अब आप लोग कहाँ पहुंच गए? सेंटर पे पहुंच गए। तो ये भाई ये मेरा एक बढ़िया सा कॉनकेव मिरर हो गया। ये देखिए अच्छा प्यारा सा कॉनकेव मिरर, और ये मेरा हो गया पोल, ये मेरा फोकस, और ये मेरा हो गया सेंटर। चलिए भाई, तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखोगे, जब भी कभी सेंटर पर ऑब्जेक्ट रहेगी तो आपकी इमेज हमेशा सेंटर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी भाई? सेम साइज की बनेगी। हमेशा ध्यान रखना कैसी बनेगी बच्चों? सेम साइज की, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं जरा। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ली ए बी, ये ए बी मेरी एक ऑब्जेक्ट हो गई, और इसकी इमेज मैं पहले से ही बना देता हूं, गड़बड़ी ना हो। ये देखिए साइज, देखिए ये इतना साइज और इतने ही साइज की मैंने ऑब्जेक्ट नीचे बना दी। ये नीचे ए डैश एंड बी डैश इधर कहीं मेंशन कर दो छोटे छोटे, उसमें ये बी डैश हो गया भाई। चलिए अब पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलेगी? फोकस पे से निकलेगी। और दूसरी रे कहां से गई? फोकस पे से गई। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये देखिए यहां पर एक दूसरे को ये रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज कैसी बनेगी? और सर जल्दी से बताइए। ऑब्जर्वेशन, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या हुआ भाई? पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनी है? तो इमेज बनी है एट सेंटर, ये मैंने लिखा एट सेंटर। चलो साइज बिल्कुल सेम साइज की बनी है। कैसी बनी है? सेम साइज की, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई सेम साइज, ठीक है। और नेचर अभी भी कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लेते जाना भाई, नोट करते जाना। और मेरे आलसी बच्चों पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अभी आपका पढ़ाई वाला टाइम चल रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। चलो फोर्थ नंबर पे आप सेंटर से थोड़े और आगे बढ़ जाओ। चलो भाई सेंटर से थोड़े और आगे बढ़े सर हम। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब आप कहाँ आ गए भाई? सेंटर और फोकस के बीच में आ गए। तो चलिए भाई सेंटर और फोकस के बीच में देखते हैं। यहाँ ये भाई मैंने ले लिया अच्छा सा कॉनकेव मिरर, और ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, और ये हो गया मेरा सेंटर। और आप कहाँ हो? अरे आप तो भाई अपने घर पर अभी ऑनलाइन विवेक सर को देख रहे होगे। नहीं नहीं सर यहाँ आइए। चलो भाई यहाँ जाते हैं। तो आप कहाँ पर हो? यहाँ पर, और ये आप हो। चलिए पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पे से निकलेगी बच्चों? फोकस पे से निकलेगी। ये निकल गई सर फोकस पे से। चलो सेकंड रे फोकस पे से गई,
ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, यहाँ पर। तो ये देखिए, सॉरी इमेज नहीं भाई, जवान फिसल जाए तो थोड़ा माफ कर दिया करो यार, ठीक है। तो रेज एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर। तो इमेज ये यहाँ बनेगी, ये बन गई भाई इमेज ए डैश एंड बी डैश। चलिए ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं जल्दी फटाफट, ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं सर। तो ऑब्जर्वेशन हुआ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ फिर से जवान फिसल गई मेरी। चलो भाई, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सेंटर, कहाँ पर बनी है भाई, बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के पीछे बनी है। साइज अब आप खुद ही देख लीजिए, ऑब्जेक्ट छोटी है, इमेज बड़ी है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है भाई। और नेचर अभी भी कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। तो भाई स्पून का ये वाला फेस देख लेना सब लोग, ठीक है। स्कूल में जब लंच करते हो, लंच करने के बाद में जो स्पून होती है उसको ऐसे ऐसे करते हो, तो ऐसे ऐसे ना करके थोड़ा सा स्पून को दूर ऐसा करके देख लेना, जरा ऑब्जर्वेशन देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, अब फिर इससे आगे बढ़ जाओ। तो सर अब हम पहुंच गए, कहाँ पर पहुंच गए सर, हम पहुंच गए सर अब फोकस पर। चलो भाई फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, अब आप कहाँ पहुंच गए बच्चों, फोकस पर पहुंच गए। तो चलो भाई ये लो, ये बढ़िया अच्छा सा मेरा प्यारा सा कॉनकेव मिरर हो गया। और ड्राइंग खराब हो तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। चलिए भाई फोकस, और सॉरी ये पोल, ये फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर। अब आप यहाँ खड़े हो, ये लो भाई आप यहाँ आ गए। तो आप कौन हो, ए बी हो। चलो भाई, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर, फोकस से जाएगी, सीधी निकल जाएगी, कल बताया था। चलो अब इसके बाद में हम देखें, दूसरी रे यहाँ पर सेंटर पे से जाएगी और वहीं से वापस आ जाएगी। रूल बताया था मैंने, यदि कोई रे सेंटर पे से जाती है तो वहीं से टकरा कर सीधी वापस आ जाती है। अब ये जो दोनों रेज हैं ये पैरेलल रेज हैं, कैसी रेज हैं, पैरेलल, देखिए बिल्कुल। और ये दोनों रेज जो है नहीं, वो एक दूसरे को ऐसा माना जाता है इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। और सर इन्फिनिटी पर कैसे करेंगी, पैरेलल रेज तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, ऐसा पढ़ा था हमने। तो भाई इसका मतलब ये है जी इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब नहीं करेंगी, सीधी बात है, ठीक है। देख कौन जा रहा है यार देखने, ठीक है। चलो तो इन्फिनिटी पर ये एक दूसरे को जाकर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी। तो इमेज अब कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। चलो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों कहाँ है, कहाँ बन रही है आपकी इमेज, एट इनफाइनाइट। चलो अब जल्दी बता दो साइज, साइज तो भाई हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। हाईली इनलार्ज्ड का मतलब कैसा होता है बच्चों, बहुत बड़ा बनेगा भाई, ठीक है। और नेचर अभी भी इन्फिनिटी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज कैसी होगी भाई, रियल एंड इनवर्टेड। कैसी होगी भाई, रियल एंड इनवर्टेड, ओके। चलो लास्ट वाली कंडीशन और देख लेते हैं। और ये जो लास्ट वाली कंडीशन है बच्चों बहुत स्पेशल कंडीशन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करोगे। चलो देखते हैं जरा सिक्स्थ कंडीशन। तो सिक्स्थ कंडीशन क्या बोल रही है भाई, यहाँ पर ये हो गई मेरी सिक्स्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पर है भाई, एफ और पी के बीच में। तो ये हो बढ़िया से, आप थोड़ा और अच्छा बना दूं, नहीं बच्चे बोलेंगे सर को कॉनकेव मिरर बनाना नहीं आता। अरे ऐसा नहीं है यार, चलो देखते हैं जरा। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर। और अब आपके विवेक सर खड़े हो गए यहाँ पर जाकर, ये देखिए भाई ये ए बी। चलो पहली रे वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे से निकल गई। और दूसरी रे हमारी कहाँ से जाएगी, सेंटर पे से जाएगी और वहीं से वापस आ जाएगी। ये देखिए सेंटर पे से गई और वहीं से वापस आ गई। तो ये दोनों रेज नॉन पैरेलल रेज हैं। कौन सी रेज हैं भाई, नॉन पैरेलल रेज हैं। और ये दोनों रेज एक दूसरे को इस साइड तो चांस ही नहीं है इंटरसेक्ट करने का, तो ये दोनों रेज पीछे एक्सटेंड हो जाएंगी और यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। और जब भी कभी रेज पीछे अपीयर्स होती हैं तो हमेशा इमेज सीधी बनती है।
अब बिल्कुल आप स्पून के पास चलेगा ये, और आपने अपना फेस देखा ये और कलर हाँ सीधा बन गया, बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन लिख दूं जल्दी फटाफट। तो ऑब्जर्वेशन देखिए भाई, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर, ठीक है। और साइज कैसा बना है, बड़ी इमेज बनी है भाई, एनलार्ज्ड। और नेचर अब की बार कैसा, रियल इन्वर्टेड, बिल्कुल नहीं, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपकी जो इमेज है बच्चों अब की बार कैसी बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। तो इसी के साथ हमारी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर कंप्लीट हुई, और कल के लेक्चर में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड साइन कन्वेंशन। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में।